आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज मैं इस चैनल पर आपके सामने जीके एंड जीएस वैक्सीन के पार्ट 3 पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके तहत मैं भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चर्चा करूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में कई क्वेश्चंस लेकर आता है। उसी को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जीके एंड जीएस के इस वैक्सीनेशन में, जिसको हमने नाम दिया है, उसमें हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं यदि आपको ये अच्छा लगता है तो। इसके अलावा हमारे अन्य भी कुछ लिंक है, जैसे आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हो। फेसबुक से जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए राकेश मेहरा जीके क्लासेस। ये ग्रुप बना हुआ है हमारा, उससे आप जुड़ सकते हो। ये सर्च करके जुड़ सकते हो। इसी तरीके से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसके लिए भी आपको यही सर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हो, जिसमें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया गया है जो सिस्टमेटिक और अपडेटेड है। पेड कोर्सेज के तहत वो आता है, उसमें सारा कोर्स आपको करवाया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। समय समय पर उसको अपडेट भी किया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो है वो। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डाल दिया तो उसके बाद कुछ नहीं है, समय समय पर उसको अपडेट किया जाता है। और YouTube के माध्यम से भी कोई नई बात सामने आती है तो आपको ये बता दिया जाता है कि वहाँ पर जाकर इसको अपडेट कर लो। तो इससे आप अपने घर बैठे तैयारी भी कर सकते हो। तो इस ऐप को भी आप अपलोड कर लीजिए। इसके अलावा इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, इन सूचनाओं के बाद में अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप भी कह सकते हो। एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। जैसे हम कहें, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये किससे निर्मित होता है? ये परवाल द्वीप समूह है, कोरल रीफ है। ये परवाल द्वीप है। समुद्री जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि को हम परवाल द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप की एक परवाल द्वीप है, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका जो अन्य नाम है, इसे हम कहते हैं मरकट द्वीप। मरकट द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। और भी इसकी कई बातें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कुल द्वीप जो है, ये आप लगभग कह सकते हो 572 से अधिक है। 572 से अधिक द्वीप है। राजधानी हम साथ में कर लेंगे, लेकिन इसके कुछ प्रतीक है, सिंबल है, उसकी बात मैं करना चाहूँगा। जैसे एक तो इसका प्रतीक जो इम्पोर्टेंट है वो है राज्य पक्षी। राज्य वृक्ष और एक राज्य पशु, स्टेट एनिमल। इसके बारे में हम बात करेंगे। राज्य पक्षी है इसका लकड़ी कबूतर। लकड़ी कबूतर इसका राज्य पक्षी है। और राज्य वृक्ष जो है अंडमान पड़ोक।
पड़ोक इसका राज्य वृक्ष है। और राज्य पशु जो है ये है डुगोंग। ये शायद अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। डुगोंग इसका राज्य पशु है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। हाँ, एक बात और बता दूं, इसका जो स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प जो है इसका, ये नॉमिनेटेड नहीं है। राइट डाउन करें। आइए अब हम अंडमान निकोबार पर बात करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से साथ साथ डायग्राम बनाते रहना, जैसे आपका जो रजिस्टर है उसके बीच में लिखते जाएं। और द्वीपों को हर तरीके से हाईलाइट आप कर सकते हो, जैसे नॉर्मल आइलैंड होता है उस तरीके से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे कर सकते हो। इसको एक्सेट्रा टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप इस तरीके से बना लिया करो, जैसे ये छोटे छोटे ऐसे द्वीप में बना रहा हूँ ना, ऐसे बना लिया करें। ये जो है ये है कोको द्वीप समूह। कोको द्वीप समूह ये म्यांमार के हैं। म्यांमार के हैं। इन द्वीपों को म्यांमार ने चीन को लीज पर दे रखा है। एक लाइन लिख दीजिए। इन द्वीपों को म्यांमार ने चीन को लीज पर दे रखा है। चीन को लीज पर दे रखा है। अब इसके नीचे जो है ये अंडमान निकोबार है। ये जो है इसे कहते हैं कोको स्ट्रेट। ये कोको स्ट्रेट है। यहां पर ये जो है इसको आप कह सकते हो उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। इसके नीचे जो है इसे आप कह सकते हो मध्य अंडमान। ये जो है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये जो उत्तरी अंडमान है इसके पूर्व में अब देखिए ये पूर्व की स्थिति बन रही है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में यहां है एक द्वीप है नारकोंडम। नारकोंडम एक द्वीप है, ठीक है। और मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप है बेरन द्वीप। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो बेरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। दक्षिण अंडमान के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। यहां पर इस साइड में एक द्वीप बना हुआ है। होवेलोक आइलैंड। एक यहां पर है, छोटा सा द्वीप है।
नील आइलैंड, ह्यूग्रोज आइलैंड, ह्यूग्रोव आइलैंड, हेवेलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, ह्यूग्रोज आइलैंड। ये जो हेवेलॉक आइलैंड है ये अपने आप में क्या है, एक प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है ये, ठीक है। और यहां पर इस साइड में एक द्वीप और है, आप कह सकते हो दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पश्चिम में सेंटिनल, सेंटिनल द्वीप है ये। करेंगे बात हम इसकी। ये जो हेवेलॉक आइलैंड है इसका नाम बदला गया है, इसका जो नया नाम है ये है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप है इसका नया नाम, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में है ये। नील आइलैंड है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद द्वीप। और जो ह्यूग्रोज आइलैंड है इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। सेंटिनल की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करना चाहेंगे, यहां पर इस कॉर्नर पे ये पोर्ट ब्लेयर है, आप सभी जानते हो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है ये। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्टलैंड कहां पर है, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में, ये बातें ध्यान रखनी है आपने। और ये जो द्वीपों के नाम बदले गए हैं ये क्वेश्चन आ भी चुका है सीडीएस में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण बनता है, इनकी स्थितियां पता होनी चाहिए। तो दक्षिणी अंडमान के उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं ये, आप इस स्थिति में, या पूरा पूर्व में कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में ये 3 द्वीप है जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में किया गया है, उनकी स्मृति में किया गया है। और ये जो सेंटिनल द्वीप है ये चर्चा में रहा। यहाँ पर क्या है, खास क्या बात है, मैं 2 मिनट सुन लीजिए फिर मैं यहाँ पर लिखाऊंगा आपको। इस द्वीप पर क्या है, एक जनजाति रहती है, उसका नाम है सेंटिनलीज जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति है। अब ये जो सेंटिनलीज जनजाति है इसकी खास क्या बात है, ये एकांतवासी जनजाति है, इसको बकायदा भारत सरकार ने एकांतवासी का दर्जा दिया है। सरकार भी यदि यहाँ पर जाती है तो इनसे इजाज़त लेती है कि हम आ जाएं क्या, इस तरीके का सिस्टम है यहाँ का, एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, कि सरकार को भी इजाज़त लेनी पड़ती है इस द्वीप पर जाने के लिए। अभी 2018 में अमेरिकी नागरिक थे जॉन एलन, वो गए थे और बिना इजाज़त के चले गए थे, इस कारण से उनकी हत्या कर दी गई थी तीरों से, तीर मार दिए थे उनको, मृत्यु हो गई थी उनकी, तब ये चर्चा में रहा था और क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एक लाइन लिखिए इस सेंटिनल द्वीप पर, यहाँ पे ऐसे लिखते जाइए, लिखिए यहाँ पर सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है जिसे भारत सरकार ने एकांतवासी जनजाति का दर्जा दिया है, या एकांतवासी का दर्जा दिया है, जिसे भारत सरकार ने एकांतवासी का दर्जा दिया है, एकांतवासी का दर्जा दिया है। नवंबर 2018 में
नवंबर 2018 में अमेरिकी नागरिक जॉन एलन की यहां पर तीरों से हत्या कर दी गई थी। क्लियर? चलिए, अब देखिए यहां पर जब हम बात करेंगे, नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, ये डंकन दर्रा है। डंकन दर्रा की बात करूंगा, तो एक बार आप यहां तक उतारिए, उसके बाद मैं फिर डंकन दर्रा से नीचे लेके चलूंगा। उतारिए इसको। ऊपर दक्षिणी अंडमान है, यहां पर है डंकन दर्रा। ये है लिटिल अंडमान, इसको छोटा अंडमान भी कह सकते हो। लिटिल अंडमान है। ये 10 डिग्री चैनल है। चैनल एक तरीके से अक्षांश होते हैं। यहां पर ये कार निकोबार है। कार निकोबार है। ये लिटिल निकोबार है। लिटिल निकोबार है। ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार है। अब देखिए, ये जो ग्रेट निकोबार है, इसके यहां पर ये इंदिरा पॉइंट है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इंदिरा पॉइंट है ये, आप जानते हो, भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये। साउथेरियन पॉइंट ऑफ इंडिया, दक्षिणतम बिंदु है ये। ये है ग्रेट चैनल या ग्रांड चैनल। इसके नीचे ये सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का। एक बार आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले कि इंदिरा पॉइंट के निकट द्वीप कौन सा है। इंदिरा पॉइंट के निकट द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करिए। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, ऐसे पूछा जाता है ग्रेट चैनल किन के मध्य है,
तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। आपसे पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। ऑप्शन में देता है ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ऐसे देता है। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये जो बीच में स्टेट बने हुए हैं, चाहे वो डंकन दर्रा के रूप में हो, चाहे वो चैनल के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें। और इसके अलावा कोई भी नई अपडेट जो होती है, जैसे अभी अपनों ने किया था 2018 में जॉन एलन की तीरों से हत्या हो गई, उस पर गौर करें। फिर उसके आसपास की स्थिति को आप करने का प्रयास करें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने जीके एंड जीएस वैक्सीन के तीसरे पार्ट में एक महत्वपूर्ण द्वीप अंडमान निकोबार पर चर्चा की है। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और जिस तरीके से बनने की संभावनाएं हैं, उसको आधार बनाकर मैंने आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप इसको कितना भी विस्तार दे सकते हो, उसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, टीचर होने के नाते आपको अपना दायरा बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसी दायरे को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं चाहूँगा आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ें। और हमारे चैनल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। और एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो भी हम स्थितियाँ आपको बताते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।